हेलो व्यूवर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी जवारिश के बारे में जो बहुत मशहूर नहीं है, बल्कि काफ़ी गैर मारूफ, गैर मशहूर जवारिश है। जवारिश ज़रिश्क। जैसा कि नाम से पता है, इसका जुज़े आज़म या मेन इंग्रेडिएंट ज़रिश्क है। जवारिश ज़रिश्क के बारे में अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जवारिश जिगर की गर्मी को दूर करती है। अगर हम दो सेंटेंस में बात कहें तो ये कहेंगे कि ये जिगर की गर्मी के साथ साथ क़ै और उबकाई यानी वॉमिटिंग और नौशिया को रोकती है। और अगर हम फिर तीसरी बात और शामिल करें तो इसमें ये फिर भूख लगाती है। चूँकि जिगर में गर्मी बढ़ जाने से, सफ़रा की पैदाइश ज़्यादा हो जाने से उसके नतीजे में जो भूख मर जाती है, कम हो जाती है, उसको ये जवारिश दोबारा से पैदा करती है। इसलिए ये जवारिश तीन मकसद के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल की जाती है। एक, जिगर में जब हरारत बढ़ जाए, जब क़ै और उबकाई आने लगे, और जबकि भूख कम हो जाए या नहीं हो। जवारिश ज़रिश्क के साथ दूसरे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब भी कोई फार्मूला बनाया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम जिस ऑर्गन का इलाज कर रहे हैं उस ऑर्गन का भी ख्याल रखें और उस सिस्टम का, ख़ास तौर से उससे कनेक्टेड दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, केयर करें। इसीलिए दूसरे जो अज्जा है वो उसमें डाली जाती हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम जवारिश ज़रिश्क का नुस्ख़ा और उसके बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्ख़ा जवारिश ज़रिश्क। ये खुरफा स्याह, इसको भून लिया गया है। खुरफा स्याह बरियाँ 100 ग्राम्स, और ये सुमाक 100 ग्राम्स, ज़रिश्क 200 ग्राम्स, मबीज़ 200 ग्राम्स, और ये देख रहे हैं आप हब्बुलास 100 ग्राम्स, तबाशीर 100 ग्राम्स, गुलसुर्ख 100 ग्राम्स, ये किशनीज़ मुक़श्शर बरियाँ भूनने के बाद 100 ग्राम। देख सकते हैं आप, हमने ज़रिश्क और मवीज़ को एक साथ भिगो दिया है और अब उबाल रहे हैं शरबत बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए। और आइए व्यूवर्स, अब जवारिश ज़रिश्क का बाकी सामान शामिल करते हैं इसमें। ये मवीज़ और ज़रिश्क का कबाब है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं शरबत हुम्मास। देखिए, हुम्मास के कबाब को हमने गाढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें हम हुम्मास डाल लिया है हमने, और अब हम डाल रहे हैं शरबत तुरंज। ये शरबत तुरंज, और अब देखिए हम डालेंगे रुब बही। और इसके बाद बाकी जो इसकी सूखी अदवियाँ हैं, सफ़ूफ जो हमने बना रखा है, वो शामिल कर रहे हैं हम इसमें। आप देखिए, और अब फाइनली आप देख सकते हैं हम मिला रहे हैं जहर मोरा साइदा 70 ग्राम। इस तरह जवारिश ज़रिश्क मुकम्मल हुई। तो डियर यूनानियंस, आपने अभी जवारिश ज़रिश्क का नुस्ख़ा देखा और उसके बनाने की तरकीब। इसकी बनाने की तरकीब में जो एक चेंज है वो इस तरह से है कि आब तुरंज
यानी तुरंज का पानी, बिजुरा नींबू का पानी लिया जाता है। लेकिन हम चूँकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे बिजुरा ही है, हर मौसम में नहीं मिलता है, तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जो शरबत हम बना करके रख लेते हैं, या फिर रूब की शक्ल में बना के रख लेते हैं, चाहे वो फालसा हो, आलू बुखारा हो, या तुरंज है, या इमली है, या ज़रिश्क है, या मवीज़ है। बहुत सारी चीज़ों का हम, चूँकि हमारे यहाँ रोज़ ही ये चीज़ें बनती रहती हैं, इसलिए हमें हर बार उसका जूस निकाले और ऐसा कर नहीं, बल्कि हम अपना एक रेशो होता है सब चीज़ का कि हमने उसमें किस तरह से प्रिज़र्व किया है और कितना हम डालेंगे तब हमें कितना ज़रिश्क या फालसा मिलेगा। बहरहाल इस तरह से शरबत, जंजीबील है, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। तो जब हमें जिस माजून में जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बहुत देर नहीं लगती एक जवारिश तैयार करने में, सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहती हैं। बहरहाल तो इस तरह से हमने ये शरबत डाल करके और इसको तैयार किया है। अब हम चाहेंगे कि एक बार हम इसको समझें, क्योंकि अगर हम वाकई यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो उसके मुरक्कबात हैं, जो मफरदात हैं, उनको का प्रॉपर इस्तेमाल आना चाहिए। आखिर को ये जवारिश में ये सारे इंग्रेडिएंट क्यों डाले गए, क्या ज़रूरत थी, इनका क्या फ़ैल है, क्या काम है, क्या फ़ंक्शन है। तो इसको आइए विश्लेषण करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं और समझते हैं। व्यूअर्स, हम बात करते हैं जवारिश ज़रिश की और समझते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं बंसलोचन यानी तबाशीर। तबाशीर इस नुस्खे में इसलिए शामिल है चूँकि जिगर की जो हरारत है वो सफ़रा की वजह से है, और सफ़रा को शांत करने के लिए, तस्कीन देने के लिए बंसलोचन एक अच्छी चीज़ है। तो ये सफ़रा की हरारत को ख़त्म करेगी, सफ़रा को ख़त्म करेगी। और दूसरा, जब ये सफ़रा को इनएक्टिव करके और बाहर निकालेगी, एक्सक्रीट करेगी, तब दूसरे ऑर्गन्स को, जैसे कि यूरेथ्रा को नुकसान नहीं हो, उसके लिए यहाँ पर बंसलोचन शामिल किया गया। तो इसको दो मकसद हैं इस तरह की चीज़ को शामिल करना। एक तो जिगर में तस्कीन देना है, सब गर्मी ठंडक पैदा करना है। दूसरा, उस रास्ते का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर तुख्म खुरफा स्याह बिरियाँ लिया गया है। तुख्म खुरफा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमने जो सफ़रा है उसको क़ता करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लिया है, और एक ठंडक भी पैदा करने के लिए। लेकिन इसको हमने बिरियाँ इसलिए कर लिया है ताकि ये जो इसकी जो बुरूदत है वो ज़्यादा ना रहे और इसमें क़बूज़ियत पैदा होता है। चूँकि जो जिगर में सफ़रा जब पैदा हो जाता है तो ज़्यादातर इम्कान ये होते हैं कि दस्त की शिकायत पैदा हो जाए। इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को कई, मतलब जिस इंग्रेडिएंट के जितने फंक्शंस हैं, एक ही इंग्रेडिएंट कई जगह काम करता है, कई तरह से काम करता है। तो इसमें एक ही चीज़ को 2 या 3 बार के लिए 3 तरह से इस्तेमाल किया गया है, मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हब्बुल आस आप समझ सकते हैं कि हब्बुल आस चूँकि जिगर में जब गर्मी होती है तो उसका असर मैदे तक आता है, तो इसलिए जिगर और मैदा उस गर्मी की वजह से फ्लैसिड हो जाते हैं, लेग्स हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसलिए उनमें टाइटनेस देने के लिए, उनको सख्ती देने के लिए, उनको अपनी नॉर्मल टेक्सचर पे लाने के लिए हब्बुल आस एक बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से सुमाक का भी यही मकसद है कि वहाँ पर जो क़बूज़ियत पैदा किया जाए, ये काबिज़ के ज़रिए उसको इनक़बात पैदा किया जाए, उसमें सख्ती पैदा किया जाए। जो टिश्यूज़ नरम पड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, उनमें कंस्ट्रिक्ट किया जाए उनको। गुलसुर्ख यहाँ पर शामिल किया गया है मुलय्यन के तौर पे भी, चूँकि इतनी सारी दवाएं जब हम देखेंगे कि ये जब काबिज़ के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, हब्बुल आस, सुमाक, खुरफा को हमने बिरलिया कर लिया, तो ऐसा ना हो कि कब्ज़ ही हो जाए। तो उसके लिए हमने गुलसुर्ख न सिर्फ यहाँ तल्लीन के लिए इस्तेमाल किया है, लेग्जेटिव के तौर पे हल्का सा इस्तेमाल किया है, बल्कि जो इसकी वजह से मैदे में और जिगर में वरम आ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जिगर के वरम को उतारने के लिए गुलसुर्ख एक बेहतरीन दवा है। मगज़ किशनीस बिरियाँ, किशनीस को हमने यहाँ पर 2 मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, और बिरियाँ कर लिया है हमने इसको क़बूज़ियत बढ़ाने के लिए। देखिए, इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये मैदे में ठंड पैदा करे, सफ़रा के असर को ख़त्म करे, और
सफ़रा की वजह से जो खफकान होता है, पाल्पिटेशन होता है और या अबखरे ऊपर की तरफ उड़ते हैं वो नहीं हो, यानी उसके जो सफ़रा के साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं हो, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? ज़रिश्क आप जानते हैं जिगर की एक बेहतरीन खुराक है और जिगर को के बहुत सारे अमराज में बेहतरीन काम करती है, सफ़रा को दूर करती है। और मवीज़ यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल की गई है कि मवीज़ का ग्लूकोज जिगर की खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ हमने इसका जो एक फंक्शन है जो कि बलगम को निकालता है, चूँकि जब हम इतनी सारी चीज़ें सफ़रा को ख़त्म करने वाली निकालेंगे तो बट नेचुरल है कि थोड़ा बहुत बलगम भी पैदा होगा, या दूसरी तरह से कहें तो जो इसके साथ रतूबात हैं उनको निकालने के लिए भी मवीज़ को हमने यहाँ पे शामिल किया है। क्योंकि ये जो नुस्खा है, देखने की बात है, समझने की बात है कि इस तरह से तरतीब दिया गया है कि न सिर्फ उस ऑर्गन को तक़वियत मिले और ऑर्गन की केयर हो, बल्कि वहाँ से फासिद मादा जो कि सफ़रा है वो निकल जाए, उसका नुकसान कहीं भी ना हो और उसको ताकत मिले। इस रुब बही, यहाँ पर चूँकि रुब बही एक काबिज़ दवा है और जिगर के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुराक है, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया है। शरबत हुम्मास आप देख सकते हैं कि देखिए एक एक चीज़ को अगर आप समझेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं, किस मकसद के लिए। शरबत हुम्मास जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है, वैसे तो ये काते सफ़रा है, सफ़रा को या गर्मी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सफ़रा को अपनी जगह से निकालेंगी और कुछ चीज़ें आंतों के ज़रिए गर्मी निकलेगी बाहर, कुछ पेशाब के रास्ते में, तो वहाँ पेशाब की केयर की गई है, उस रास्ते की केयर की गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट की केयर की गई है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैनाल की इस केयर की गई है। कि कई बार क्या होता है कि जब इस तरह का सफ़रा वहाँ से निकलता है तो आंतों में सोजिश होकर के, रेक्टम में सोजिश होकर के और पेचिश हो जाती है। तो उस पेचिश को नहीं हो, अगर है पहले से तो भी ठीक है, नहीं हो और नहीं है लेकिन हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए शरबत हुम्मास इसमें शामिल किया गया है। एक शरबत तुरंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वही जो जिगर से लेकर के और गुर्दे तक और उसके सारे रास्ते को इसकी केयर करने के लिए, और ताकि पेशाब का इदरार अच्छा हो जाए, वो सारा का सारा सफ़रा जो इन दवाओं ने अपने जगह से इनएक्टिव किया है, इकट्ठा किया है, उसको ये लेकर के बाहर निकल जाए। और ये जब बाहर निकले तो वंसलोचन, खुरफा स्याह वगैरह उस रास्ते की केयर करें, वहाँ वो नुकसान नहीं पहुँचाए, आंतों को ये फ़ायदा संभाल ले। जहर मोरा साइदा, ये उसके जो टेक्सचर है स्टोमक का और जिगर का, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको असर नो तामीर करने के लिए या उनको रिनोवेट करने के लिए जहर मोरा भी इसमें शामिल हाल है। और जहर मोरा ज़ाहिर सी बात है अपने आप में एक जहर मोरा है ये, तो इसके तमाम ऑर्गन्स पे बेहतरीन रिज़ल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल नुस्खा है, जिसको कि अगर आप इंग्रेडिएंट वाइज समझते हैं तो इसकी पूरी शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अगर आप चाहें तो इसमें से किसी इंग्रेडिएंट को अपनी मर्ज़ी से हटा भी सकते हैं, इसमें कोई इंग्रेडिएंट डाल भी सकते हैं, जैसा पेशेंट, चूँकि जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाता हूँ, कस्टमाइज़ कह सकते हैं आप, कि मुझे जवारिश ज़रिश का ये नुस्खा चाहिए, लेकिन एक पेशेंट है जिसमें कि पहले से रतूबत ज़्यादा है, सफरावियत भी ज़्यादा है, तो ठीक है इसमें से कोई चीज़ हटा दी जाएगी, कोई चीज़ बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से तमाम ही नुस्खों में गुंजाइश रहती है हमेशा ही, और आप अपने हिसाब से इसमें कमी और बेशी कर सकते हैं। ये एक दकियानूसी बात होती है कि साहब इनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, जो है वही रहेगा। इंसान ने बनाए हैं, इंसान इसको चेंज कर सकता है, इंसान बढ़ा सकता है, इंसान ही आगे एडवांसमेंट करता रहेगा। ये इंसानी इल्म है, तो इसमें कहीं कोई मुज़ायक़ा नहीं है। शर्त यही है कि आप इसका जब इस जो हकीम थे, इनको सलाम, इनको सैल्यूट, जिन्होंने जब इन उसका तरतीब दिया था, तो जो इनके बात जहन में थी, जो इनके अफ़ाल व ख़ास जहन में थे, वही आपके जहन में भी हों और उसी लेवल पे जाकर वहीं जा करके और आप काम करें। ये हमेशा ही एक शर्त रहती है किसी भी काम को करने के लिए कि आप किसी चीज़ में कोई सुधार पैदा करते हैं, कोई ऐड करते हैं कोई चीज़,
तो आपको उसी लेवल पे जाके करनी पड़ेगी। आप नीचे से इस तरह से खींचते हैं तो नुकसान होगा, ऊपर से दबाते हैं तो नुकसान होगा, साइड से, उसी लेवल पे जाकर आप काम करिए। यानी कि उसकी हम पल्ला सोच समझ आप रखिए, इंशाल्लाह आपको सब करने का हक़ होगा, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जवारिश ज़रिश को हमने समझा, इंशाल्लाह आगे और भी चीज़ें समझते रहेंगे। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा शरबत तुरंज का एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, विश्लेषण, तज्ज़िया। थोड़ी सी बात और ये कहकर हम कंक्लूड करते हैं कि शरबत तुरंज को जब हमने शामिल किया है तो इसमें सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है कि यहाँ पर इसकी जो सफरावियत है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका इदरार, सफ़रा का इदरार बाहर की तरफ हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये भी होता है कि वो सफ़रा जो कि मैदे में आकर के और अबखरे बन कर के और दिमाग की तरफ जा कर के मालिकुल बराक़ी या OCD की वजह बन सकता था, उसको भी यहाँ से ही आगे की तरफ रवाना कर दिया जाएगा और जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। और जो आ सकता है, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम बीमारी का यही होता है कि वो बढ़ती है, जो फ्यूचर में आ सकता था उसके रास्ते भी बंद कर देगा। तो इस तरह से एक एक चीज़ इसका जो है लॉजिकल है। शर्त यही है कि हम उसको जाने, और जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मुफ़रदात का मुताला करें। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।